गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे C3 प्लांट और C4 प्लांट और कैम प्लांट में क्या डिफरेंस है और बेसिक फॉर कंपेरिजन्स उनके बेसिक टर्म्स को कंपेयर करेंगे आपस में। तो अगर बात करते हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन से अगर हम शुरुआत करें तो डेफिनेशंस में पहले ही बताया गया था कि जो C3 प्लांट होता है उस C3 प्लांट जो है सनलाइट की जो एनर्जीज होती है उस सनलाइट की एनर्जी के माध्यम से क्या करते हैं, कार्बन का एसिमिलेशंस करते हैं और उससे बनाते क्या हैं, तीन कार्बन वाले फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं। यानी कि प्रथम जो फर्स्ट स्टेबल्स प्रोडक्ट बनता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ये C3 प्लांट के केस में होता है। C4 प्लांट क्या करता है कि जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसके माध्यम से जो कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फिक्सेशन करके फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है वो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बनाता है। और इसीलिए जो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड होता है वो 4 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसको C4 प्लांट कहा जाता है। C3 प्लांट जो होते हैं वो 3 कार्बन वाले होते हैं, यानी जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का होता है, इसलिए C3 प्लांट कहा जाता है। कैम प्लांट क्या होता है कि कैम प्लांट में C3 और C4 दोनों साइकिल्स चलती हैं। तो इसमें बनता क्या है, यानी कि जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो C4 वाला है, यानी कि ऑक्जेलो एस्टिक एसिड ही बनता है। मीन्स कैम प्लांट और C4 प्लांट में आपस में बहुत अधिक सिमिलरिटीज़ है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो ये हो गया कि यानी कि डिफिनीशंस की बात करें तो C3 प्लांट में क्या बन रहा है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है PGA बनता है। C4 में ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बनता है और कैम प्लांट में भी ऑक्जेलो एस्टिक एसिड का निर्माण होता है। तो बेसिक डिफरेंस जो है यानी डिफिनेशन के आधार पे जो डिफरेंस है ये हो गया। उसके आगे अगर हम बात करते हैं कि किस सेल में होता है, यानी कि C3 साइकिल जो होती हैं वो कहाँ पे चलती हैं, यानी C3 साइकिल कहाँ पे चलती है, C4 साइकिल कहाँ पे चलता है। तो जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल की अगर हम बात करें तो वो मेसोफिल सेल में चलेगा। और C4 साइकिल जो होता है वो अपना मैकेनिज़्म को थोड़ा सा चेंज करता है। क्यों? क्योंकि जो C3 साइकिल है इस C3 साइकिल में प्रॉब्लम क्या होती है कि फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है। तो इसी फोटो रिस्पायरेशन में होता क्या है कि पौधा ऑक्सीजन का उपयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो इससे बचने के लिए, यानी इससे जो नुकसान हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं, तो इससे पौधे को क्या होता है, नुकसान होता है। क्योंकि लाइट रिएक्शन से जो एनर्जी जनरेट हुई रहती है उसका भी उपयोग हो जाता है और साथ में उतना ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता है जो पौधे के जीवन के लिए आवश्यक होता है। तो उससे बचने के लिए C4 प्लांट क्या किया, अपनी व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। व्यवस्था में बदलाव क्या किया कि जो C4 प्लांट होते हैं उसमें C3 साइकिल भी चलती है। तो C3 साइकिल में ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि चाहे जो भी पौधा हो, चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे कैम प्लांट हो, सब में C3 साइकिल चलती है। लेकिन C3 साइकिल में जो ड्रॉबैक था, यानी जो कमी थी, उससे बचने के लिए पौधों ने अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव किया। उसके आधार पर C4 प्लांट या कैम प्लांट हम कहते हैं। तो C4 प्लांट किया क्या कि जो मेसोफिल सेल में, यानी कि C3 साइकिल कहाँ चल रही थी, मेसोफिल सेल में। C4 प्लांट ने अपनी व्यवस्था को बदल दिया। मेसोफिल सेल में क्या किया, C4 साइकिल चलाने लगा। C4 साइकिल चलाने का मतलब है कि जो पहला प्रोडक्ट बनाता था वो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बनाने लगा जो 4 कार्बन वाला था, जबकि C3 में पहला प्रोडक्ट जो बन रहा था PGA बन रहा था, फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 कार्बन वाला था। तो यहाँ पे जब 4 कार्बन वाला बनने लगा तो बाद में क्या होता है कि इसमें से 3 कार्बन को उपयोग करता है फिर C3 साइकिल के लिए और 1 कार्बन को उपयोग कर देते हैं फिर से पुनः 1 कार्बन जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। एक सेकेंड। देखिए C4 में होता क्या है कि C4 जो होगा इसमें 4 कार्बन होगा और 4 में से 3 का उपयोग किया जाएगा पुनः जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है। C4 के केस में PEP रिसीव करता है, उसके निर्माण में 1 कार्बन जो बच जाएगा, इस कार्बन के उपयोग करके C3 साइकिल चलेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी आगे फिगर से भी समझते हैं और पिछले क्लास में भी इन चीज़ों को बताया गया है।
तो है क्या कि जो C3 साइकिल चलेगी वो मेसोफिल सेल में चलेगी, C4 साइकिल जो होती है मेसोफिल और बंडल शीथ में चलेगी। यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि जो C4 प्लांट में जो मेसोफिल में चलेगी साइकिल वो होगी C4 और बंडल शीथ में चलेगी आपकी C3 साइकिल। जबकि मेसोफिल सेल में क्या होता है, यानी C3 प्लांट में क्या होता है कि C3 ही साइकिल चलती है, मेसोफिल में चलती है। अब कैम प्लांट में क्या होता है कि C3 और C4 दोनों साइकिल चलेगी। मीन्स जैसे C4 प्लांट था सेम उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि साइकिल जो होगी कहाँ पे चलेगी, मेसोफिल सेल में, यानी कि यहाँ पे बंडल शीथ नहीं पाया जाएगा। तो फिर क्या होगा, इनमें क्या अंतर होगा, यानी कि इनकी व्यवस्था में क्या अंतर है। इनकी जो स्टोमेटा की ओपनिंग है वो नाइट में होगी, यानी कि ड्यूरिंग नाइट में, रात में स्टोमेटा ओपन होगा और दिन में स्टोमेटा बंद रहता है। ये हो गया। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कि किस पौधे में कौन सी साइकिल चलती है, तो जो वो है सनफ्लावर है, आपका स्पिनाच है, बीन है, राइस है, वीट है, वोट है, काटन है, इन सभी में C3 साइकिल चलेगा। शुगर केन है, सोरगम है, मेज है, ये C4 प्लांट कहलाते हैं। ऑर्किड्स है, कैटकी है, ये कैम प्लांट होते हैं, ये जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं। और ये मेजोफाइटिक प्लांट होते हैं। मेजोफाइटिक मीन्स एक तरह से जहाँ पे जल की उपलब्धता होती है, ठीक है। अब देखिए होता क्या कैन बी सीन, यानी कि फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो जो C3 साइकिल होती है वो ऑल प्लांट यानी फोटोसिंथेटिक जितने भी पौधे हैं जिसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है सब में C3 साइकिल पाई जाती है। मींस यहाँ तक कि जो C4 प्लांट है उसमें C3 चल ही रहा है और कैम प्लांट जो है उसमें भी C3 चल रहा है, तो इसलिए C3 साइकिल ही तो ग्लूकोज का निर्माण करती है, तो इसलिए C3 साइकिल का सभी पौधों में पाया जाना आवश्यक है। तो इसलिए सारे जितने भी फोटोसिंथेटिक वाले प्लांट हैं यानी ऐसे सभी पौधे जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है उन सभी में C3 साइकिल पाई जाती है। लेकिन C4 सभी में नहीं पाया जाता है। जैसा कि C4 में आपने पढ़ा कि सोरगम में पाया जाता है, मेज में पाया जाता है, शुगर केन में पाया जाता है। तो ये सारे पौधे क्या हैं, ट्रॉपिकल, यानी कि जितने भी ट्रॉपिकल्स प्लांट होते हैं, तो यानी इन पौधों के अलावा जितने भी ट्रॉपिकल्स प्लांट होते हैं उन सभी में पाया जाता है। और C4 प्लांट जो होता है, कैम प्लांट की अगर हम बात करें सेमी एरिड कंडीशन में पाया जाता है, यानी कि एक तरह से डिजर्ट एरिया जहाँ पे जल की उपलब्धता नहीं होती है या कम होती है उन जगहों पे अधिक पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ प्लांट्स यूजिंग दिस साइकिल, यानी कि किस टाइप के प्लांट में कौन सी साइकिल चलती है। तो जहाँ तक बात है इसकी C3 की, तो इस C3 तो सभी में चलता है, जैसा कि पहले भी बताया गया है, ये तो सभी में चलेगा। लेकिन C4 कहाँ चलेगा, मेजोफाइटिक में चलेगा। मेजोफाइटिक का मतलब हो गया कि ऐसे पौधे जहाँ पे जल की उपलब्धता है, जैसे मतलब जल बहुत ज़्यादा भी नहीं है, यानी कि जितना ऑप्टिमम जल की आवश्यकता होती है उतना जल उपलब्धता है। जीरोफाइटिक मीन्स हो गया डिजर्ट एरिया, यानी कि रेगिस्तान वाला भाग जहाँ पे जल की उपलब्धता कम होती है वहाँ पे कैम साइकिल चलता है। दूसरा है फोटो रिस्पायरेशन की अगर बात करें तो ये हाई अधिक पाया जाता है और इसमें बंडल शीथ में मीन्स C4 प्लांट में तो नहीं देखा जाता है, लेकिन कैम प्लांट में कभी कभी डिटेक्ट किया जाता है आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद फोटो रिस्पायरेशन में भी चांस है कि ये हो सकता है, लेकिन C4 प्लांट में बिल्कुल नहीं होता है। अब देखिए अगर हम बात करें कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के निर्माण के लिए 12 ADP NADPH2 और 18 ATP की आवश्यकता होती है, जबकि C4 साइकिल यानी कि इतनी एनर्जी खर्च करके ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनने के लिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, लाइट रिएक्शन से। C4 साइकिल चूँकि अपनी व्यवस्था को और कठिन और जटिल बना लिया, तो इसलिए वहाँ पे और भी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। 12 NADP की आवश्यकता होगी, 30 ATPs मॉलिक्यूल्स या एनर्जी करेंसीज की रिक्वायर्ड होगी। दूसरी उसी तरह से कैम प्लांट को और भी आवश्यकता होती है, 12 NADP का ज़रूरत होती है और 39 ATPs की रिक्वायर होती है। मीन्स जितनी जटिल प्रक्रिया होगा उतने ज़्यादा एनर्जी आवश्यकता होगी, या कहें जितनी लंबा रास्ता होगा उतनी अधिक एनर्जी कंज्यूम होगा।
देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, पीजीए बनता है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है, यानी कि C3 प्लांट में पीजीए बनेगा जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला होगा। C4 प्लांट में ऑक्जेलोएस्टिक बनेगा जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल वाला होगा। कैम प्लांट में ऑक्जेलोएस्टिक बनता है, यानी कि इसमें 2 तरीके से दिन में और रात में अलग अलग होती है। तो दिन में क्या होता है कि नाइट में क्या होगा कि ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का निर्माण होगा, मीन्स रात में C4 साइकिल चलेगी और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का निर्माण होगा। दिन में क्या होता है C3 साइकिल चलती है, तो इसलिए पीजीए का निर्माण होता है। तो इसको दो तरीके से ध्यान देना है कि रात में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्जेलोएस्टिक। दिन में क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो सेम है, दिन में अगर ये भी क्लियर है कि रात में C4 चल रहा है, दिन में C3 चल रहा है, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कैल्विन साइकिल किस में चलती है, तो कैल्विन साइकिल कहते किसे हैं, C3 प्लांट को ही कहते हैं कैल्विन, यानी C3 साइकिल को ही कैल्विन साइकिल कहते हैं। तो जो C3 प्लांट होगा उसमें सिर्फ कैल्विन साइकिल चलेगा, लेकिन C3 साइकिल सब में चलता है। तो जो C4 प्लांट होंगे उस C4 प्लांट को हैश स्लैग साइकिल भी कहा जाता है, यानी C4 साइकिल को हैश स्लैग साइकिल भी कहा जाता है। और साथ में इसमें क्या चलेगा, C3 साइकिल, यानी अलॉन्ग विथ, यानी कि C4 के साथ C3 यानी कि कैल्विन साइकिल भी चलेगी। उसी तरह से कैम प्लांट में भी दोनों, यानी कि C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों चलेगा। मीन्स ये भी कह सकते हैं कि कैल्विन साइकिल और हैश स्लैग साइकिल चलेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी किस टेम्परेचर पे किस पौधे में सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो C3 प्लांट होंगे उनको चाहिए 15 से 25 सेंटीग्रेड, यानी कि ये इस टेम्परेचर पे सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस या सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है। C4 प्लांट अधिक टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं क्योंकि उनकी व्यवस्था इस तरह से है कि वो बंडल शीथ तक उसका प्रभाव कम होता है, यानी कि डीप में व्यवस्था कर दिए हैं, यानी कि बंडल शीथ सेल को डीप में व्यवस्थित कर दिए हैं और उसमें C3 साइकिल को शिफ्ट किए हैं। तो इसलिए इनको उसका प्रभाव, यानी कि फोटो रिस्पायरेशन जो होता है इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि 35 से 40 सेंटीग्रेड तक अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है। और यहाँ पे तो और भी अच्छा है कि क्योंकि नाइट में स्टोमेटा ओपन होता है, दिन में ओपन नहीं होता है, तो टेम्परेचर का बहुत प्रभाव पड़ता नहीं है। तो मोर देन 40 सेंटीग्रेड पे भी फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है। देखिए कार्बोक्सिलेशन की अगर हम बात करें, यानी कि कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये हो गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जब पौधे की लीफ में इंटर करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे की लीफ में जब इंटर करेगा तो उसको कंबाइंड करने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, तो इसमें है RUBP, कार्बोक्सिलेज एंजाइम हेल्प करता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP से जब कंबाइंड होता है तो वहाँ पे हेल्प कौन करता है, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम हेल्प करता है, ये मीन्स कंबाइंड होने में हेल्प करता है। ये इस फिगर से समझ लेते हैं। देखिए RUBP है और RUBP जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड से रुबिस्को एंजाइम से साथ उपस्थिति में कंबाइंड होता है, लेकिन हेल्प कौन कर, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो इस दौरान कौन सा एंजाइम काम करता है, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, अब चूँकि ये मेजोफिल सेल में ही होता है तो इसलिए यहाँ पे कोई डाउट है नहीं, लेकिन यहाँ पे C4 के केस में पहुँचेंगे तो C4 में मेजोफिल सेल में क्या होगा कि RUBP के स्थान पे पाया जाएगा PEP, यानी फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड पाया जाता है। तो ये क्या करता है, एक इसमें जो एंजाइम पाया जाएगा, यानी PEP से जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड होगा, या इस फिगर से समझ लेते हैं, जब PEP से कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड होगा, ये देखिए PEP से जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड होगा तो यहाँ पे ये स्टार बना था, वो लिखना भूल गया था। तो PEP से जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड होगा तो यहाँ पे काम कौन करेगा, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा इसको कंबाइंड होने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को PEP को एक साथ कंबाइंड होकर के ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनाने में हेल्प कौन करेगा, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम हेल्प करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसी तरह से कैम प्लांट में क्या होता है कि रात में C4 साइकिल चलता है, तो रात के समय में जब C4 साइकिल चलेगा तो PEP कार्बोक्सिलेज काम करेगा, दिन के समय में जब लाइट रहेगा तो RUBP कार्बोक्सिलेज काम करेगा। मीन्स इसमें दोनों एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ भी दोनों एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन कंडीशंस अलग होंगे बस।
देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ATP NADPH2 का क्या रेशियो, मीन्स किस रेशियो में इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को यूज किया जा रहा है तो उसके 3 यानी कि अनुपात में उसके 3 गुना ATP और 2 गुना NADPH2 एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। लेकिन जैसे C4 में जाएंगे तो बढ़ जाएगा रेशियो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ATP का अधिक कंज्यूम होता है, क्योंकि जटिल प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होता है या लंबा पैथवे होता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो उसको एसिमुलेट करने के लिए या फिक्स करने के लिए 5 ATP और 2 NADP, ये रेशियो निकाला हुआ है। तो 5 ATP और 2 NADPH2 मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से रेशियो निकाला हुआ है, मीन्स अभी ऊपर देखे थे आप लोग, यहाँ से 12 है और 30, ठीक है। तो 12 NADPH2 30 ATP है, 30 इसका रेशियो निकाल के किया गया है। तो ये होगा। उसी तरह से कैम प्लांट में जाएंगे तो इसकी प्रक्रिया अलग हो जाएगी। एक कैम प्लांट में देखिए आपका होगा क्या कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है तो उसको फिक्स करने के लिए 6.5 ATP यानी 6.5 ATPs और 2 NADPH2 मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने में, उसकी बात की गई है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन करता है, यानी कि एक्सेप्टर कौन है। तो C3 प्लांट में RUBP होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। और C4 प्लांट के केस में क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है। उसी तरह से कैम प्लांट में भी क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है, जो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है। क्रेंज एनाटॉमी की जहाँ तक बात करें तो क्रेंज एनाटॉमी C3 प्लांट में नहीं पाई जाती है, और यही कारण है कि क्रेंज एनाटॉमी नहीं होने के कारण इसमें क्या होता है, फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है। और C4 प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी पाया जाता है। क्रेंज एनाटॉमी का मतलब हो गया है कि पौधे ने अपने इस बॉडी में इस तरह से एक नए सेल का निर्माण कर लिया जिसे कहा जाता है बंडल शीथ सेल, और इसी बंडल शीथ सेल को ही क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। तो क्रेंज एनाटॉमी सिर्फ C4 प्लांट में पाया जाता है। C3 कैम प्लांट में भी क्रेंज एनाटॉमी नहीं होता है। मीन्स ये हुआ कि हुआ क्या कि जो कैम प्लांट है ये भी कहाँ पे होगा, मेजोफिल सेल में होगा। बस अंतर क्या होगा, ये नाइट और डे का अंतर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंजम्पशन है कितना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपनसेशन पॉइंट है कि कितना यूज किया जाता है, 30 से 70, 6 से 10 है। और इसके अलावा आपका 0 से लेकर के 5 ppm तक यूज किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, C3 प्लांट में सबसे ज़्यादा यूज होता है। C4 प्लांट में 6 से 10 ppm तक यूज होता है, और डार्क में सबसे कम होता है। तो ये हो गया आपका कंपेरिजन्स क्या है उनके C3 और C4 में। अगर हम इसी चीज़ को इससे फिगर से समझने की कोशिश करें कि क्या क्या अंतर होता है, तो जैसे C3 साइकिल का आप पढ़ चुके हैं। तो C3 साइकिल में क्या होता है कि RUBP जो होता है वो मेजोफिल सेल में RUBP पाया जाता है, जो 5 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। और यहाँ पे जो एंजाइम कार्य करता है उसको कहा जाता है RUBP कार्बोक्सिलेज, और इसीलिए इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलेशंस की क्रिया होती है। और ठीक है, और ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाता है। ये C3 प्लांट हो गया। C4 प्लांट के केस में क्या होता है कि जो साइकिल चलती है वो 2 सेल में चलती है, मेजोफिल सेल में चलता है और बंडल शीथ सेल में चलता है। तो मेजोफिल सेल में क्या चलेगा, मेजोफिल सेल में C4 साइकिल चलेगी। यानी कि इस बात को ध्यान रखना है कि C4 प्लांट में मेजोफिल में C4 साइकिल चलती है, जबकि C3 की साइकिल कहाँ चलती है, C3 प्लांट में C3 साइकिल जो होता है मेजोफिल सेल में चलती है। लेकिन C4 में क्या हो जाएगा, मेजोफिल में C4 साइकिल चलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है।
तब यहाँ पे होगा कि पायरविक एसिड जो होगा उस पायरविक एसिड को कंबाइंड कार्बन यानी कि पायरविक एसिड से जो पीईपी बना रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जब कंबाइंड होता है तो वहाँ पे पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है और पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहयोग से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का निर्माण होता है। मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 कार्बन वाला पहला प्रोडक्ट बन रहा है। एंजाइम कौन सा कार्य कर रहा है, पीईपी कार्य कर रहा है। मीन्स यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिसीव कर रहा है, पीईपी रिसीव कर रहा है, जबकि C3 में कौन कर रहा था, RuBP कर रहा था, RuBP कर रहा था। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया, एक अंतर ये हो गया। ठीक है, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा था वहाँ पे, मीन्स C3 साइकिल में PGA बन रहा था और यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन रहा है। ठीक है, अब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जब बन जाएगा तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से क्या बनता है, फिर मैलिक एसिड का निर्माण होता है। मैलिक एसिड से पायरविक एसिड, यानी मैलिक एसिड जो होगा 4 कार्बन वाला होगा। ठीक है, तो 4 कार्बन का ही था, यहाँ से 4 कार्बन मेंटेन है और इस 4 कार्बन से 3 कार्बन, यानी इन 4 कार्बन से एक कार्बन टूट कर अलग हो जाएगा, 3 कार्बन मिल करके क्या बनाएंगे, पायरविक एसिड। और यह पायरविक एसिड फिर क्या करेगा, पीईपी का निर्माण करेगा। और एक कार्बन जो अलग हुआ ये फिर क्या करेगा, C3 साइकिल यहाँ से रन कराएगा। तो जो एक कार्बन बचा हुआ है इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, C3 साइकिल में किया जाएगा। तो इसलिए इसमें ATP का क्या हो रहा है, यूज ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि साइकिल की जो प्रक्रिया है वो लंबी हो गई, इसलिए ATP का यूटिलाइजेशन, NADPH2 का यूटिलाइजेशन अधिक हो जा रहा है, यानी एनर्जी को कंज्यूम अधिक किया जा रहा है। और इसी तरह से C4 कैम प्लांट की भी देखा जाए तो कैम प्लांट में क्या होता है कि मेजोफिल सेल में होता है, लेकिन प्रक्रिया क्या होती है, नाइट और डे का होने के कारण से यहाँ पे भी एनर्जी का कंजम्पशन अधिक हो जाता है। और नाइट डे में होने के कारण से क्या होता है कि इसमें 2 साइकिल रन करती है, एक तो C4 साइकिल भी रन करेगी, C3 साइकिल भी रन करेगी। तो C4 और C3 यानी दोनों में अलग अलग एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा और इसलिए अधिक एनर्जी कंज्यूम होती है। लेकिन इसमें है क्या कि शुरुआत कहाँ से होती है, C4 साइकिल से होता है, यानी कि रात की जो प्रक्रिया होती है सेम C4 की तरह होता है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिसीव करेगा, पीईपी रिसीव करेगा। तो मीन्स कैम प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाला कौन है, पीईपी है। किसकी उपस्थिति में, फास्फोइनॉल पायरविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, यानी प्रथम उत्पाद क्या बनता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है जो 4 कार्बन वाला होता है। फिर उससे मैलिक एसिड का निर्माण होता है, मैलिक एसिड फिर वैक्यूल्स में जमा हो जाते हैं और फिर वहाँ से फिर क्या होता है, फिर रात के बाद फिर दिन में जो प्रक्रिया होती है तो फिर मैलिक एसिड क्या होता है ठीक उसी तरह से टूटता है। तो मैलिक एसिड से टूट करके क्या बनेगा, पायरविक एसिड का निर्माण होगा जो 3 कार्बन वाला होगा और साथ में एक कार्बन निकलेगा। फिर एक इस कार्बन से क्या होगा, C3 साइकिल रन करने लगती है और C3 साइकिल रन करके ग्लूकोज का निर्माण करती है। और साथ में ये पायरविक एसिड जो बना रहता है वो फिर क्या बनाता है, पीईपी बनाता है। तो इस प्रक्रिया को अगर आप देखें कंपैरिजन फिगर के साथ में, यानी कि कंपैरिजन को पढ़िए साथ में फिगर को देखिए, तो हमें नहीं लगता कहीं पे डाउट होगा। मीन्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो इसलिए अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, यानी मीन्स पिछला मीन्स C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम प्लांट के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को अलग अलग देखिए और फिर इसको कंबाइंड करके यानी कि एक साथ उनके कंपैरिजन्स को पढ़िए तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी इसमें से कोई टर्म या कोई ऐसे शब्द हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन है आपको तो आप बेझिझक पूछिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए जो पिछले क्लास और आज के क्लास के आधार पे हैं। और इसके अलावा पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको हम लोग देख लेते हैं। जिसे पूछा गया था क्रेब्स साइकिल होता है, यानी कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है। तो क्रेब्स साइकिल के बारे में अगर हम बात करें तो क्रेब्स साइकिल जो होगा आपका वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवशोषित जल के कितने % भाग यानी जल फोटोसिंथेसिस में उपयोग किए जाते हैं, तो वो आपका 10% उपयोग होता है। कैम प्लांट में फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टॉन कौन है, तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, फास्फोइनॉल पायरविक एसिड है। उसी तरह से C4 साइकिल में भोजन निर्माण निम्न में से किसके क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, तो बंडल शीथ में होता है। तो भोजन का निर्माण
मीन्स C3 साइकिल जो चलती है वो बंडल शीथ में चलती है, तो इसलिए बंडल शीथ में होता है। तो जहाँ पे C3 साइकिल चलेगा भोजन का निर्माण वहीं होगा, वो चाहे पौधा चाहे जो भी हो। कैम प्लांट में स्टोमेटा ओपन होते हैं, कब ओपन होते हैं? नाइट के समय में होते हैं। डे में क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। क्रैंज एनाटॉमी जो होता है किस पौधे में पाया जाता है? तो C4 प्लांट में सिर्फ पाया जाता है, अभी इसको पढ़े हम लोग। हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस रेट किस में होता है? तो हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस रेट किस में होगा? आपका C4 प्लांट में होगा। इसीलिए तो C4 प्लांट पहले भी लेक्चर में बताया गया है कि C4 जो C3 प्लांट है उसको C4 में कन्वर्ट इसीलिए करने की कोशिश किया जा रहा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस रेट C4 में अधिक होता है। मीन्स जब फोटोसिंथेसिस रेट अधिक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन अधिक होगा, तो एक तरह से जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, तो इसलिए इस पर काम चल रहा है। कैम प्लांट होता है, तो कैम प्लांट की बात करें तो क्रूसलेशियंस एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यही होगा। बाकी हाँ आपका यही है, ये होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 प्लांट, यानी फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट में पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है। एग्जाम्पल ऑफ कैम प्लांट, यानी कैम प्लांट का एग्जाम्पल क्या है आपका? देखिए मेज क्या है? C4 का है। राइस क्या है? C3 का है। वीट क्या है? C4 का है। तो पिट्यूनिया क्या हुआ आपका? कैम प्लांट का एग्जाम्पल हुआ। तो ये हो गया, यानी कि पिछले क्लास में जो पूछा गया था क्वेश्चंस, मीन्स आपको टाइमर दिया गया था 5 सेकंड का, तो उसके आंसर्स हैं ये। और आज का क्वेश्चंस आपको मिल गया है, इसको भी सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्व